तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव कर्व सरफेस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, जो कॉन्वेक्स सरफेस था उसमें क्या होता है। नहीं क्या मतलब देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर ऐसा एक सेटअप रखा है, अगर स्पेरिकल बॉल ऐसा रखा है, ठीक है, इसके अंदर पूरा ग्लास है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से देखते हो तो आपको कैसा दिखेगा। नहीं क्या, यहाँ से अगर आप देखते हो, इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा वो हमने देखा था। अभी उल्टा केस है, इस बार केस कुछ ऐसा है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और आप देख यहाँ से रहे हो, नहीं क्या, तो आपको एक कर्व वाला सरफेस दिखेगा, दैट इज कॉनकेव दिखने वाला है, केव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तब आपको कैसा दिखेगा वो हमें इस बार स्टडी करना है। ठीक है, देखो एक केव है, अच्छा इसको मैंने ऐसे बना के रखा है, एक केव है, तो केव के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपको कैसा दिखेगा वो हमें स्टडी करना है। तो लास्ट वीडियो में जब हमने कॉन्वेक्स का देखा था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया था, एक बार रिकॉल करो, दैट इज म्यू बट्टा वी 1/u इज इक्वल टू 1/r म्यू माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, इस बार भी सेम यही फॉर्मूला आएगा। डन है क्या? और इसको करवाने के पहले मैंने क्या क्या एजम्पशन आपको बताए थे कि यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं बहुत ही पैरेक्शियल एंगल होंगे, बहुत ही छोटे एंगल होंगे। तो इस केस में आप एंगल आई को कैसे लिख सकते थे, आप एंगल आई को या आर को या तो आप साइन आई लिख दो, या आप टेन आई लिख दो, या आप कॉस आई लिख दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आर को भी आप लिख सकते हो, साइन आर लिखो या टेन आर लिखो या कॉस आर लिखो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डन है क्या? और हमने क्या माना था कि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पे बाहर में कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम कौन सा होता है, M1। और ये जो आपका स्पेरिकल जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट होगा, डेंसर पार्ट होगा। और डेंसर मीडियम को हमने क्या लिखवाया था, मीडियम 2 है वो। क्या हमें यहाँ तक बातें याद है? जैसे कि ये एक स्पेरिकल कर्व सरफेस है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, देखो ये कर्व इस तरफ है, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, मतलब सेंटर कहाँ रहेगा, सेंटर कहीं इस तरफ रहेगा सेंटर। क्या ये बात क्लियर है? ये होगी इसका सेंटर, इस कर्व का सेंटर। डन। अभी डन है क्या? तो हमें इमेज बनाने के लिए कितने रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस चाहिए। तो एक सबसे सुइटेबल और इजीएस्ट रे कौन सा हो सकता है, ए वाला। अगर कोई सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, अब मुझे इमेज बनाने के लिए मुझे 2 रेस चाहिए, और आप ऑब्जर्व इस बार कहाँ से कर रहे हो, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। नहीं क्या, ये आपका आँख है, तो आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हो। अब इमेज बनाने के लिए 2 रेस चाहिए, तो एक सबसे सिंपलेस्ट रे हो सकता है कि इसी में से पार हो जाए, ऐसे करके पार हो जाए। क्या ये बातें क्लियर है? नहीं, तो आप अगर यहाँ से इसको देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा कि इस तरफ से रे आ रहा है। एडन। दूसरा क्या हो सकता है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू अगर हम बनाना चाहें, तो मानते हैं ये जो अपना रे है, ये जाके इस सरफेस से यहाँ पे स्ट्राइक आउट कर गया। क्या हो गया, इस सरफेस से यहाँ पे स्ट्राइक आउट किया, ये रे यहाँ से जाके यहाँ स्ट्राइक आउट किया। डन है क्या? जैसे ही स्ट्राइक आउट किया तो रेयरर से डेंसर जा रहा है। डन है क्या? तो हमें क्या चाहिए होगा, नॉर्मल चाहिए होगा, तो इसको नॉर्मल बना के देते हैं। नॉर्मल कहाँ से बनाते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस पॉइंट से। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इसके लिए नॉर्मल। ये क्या बात है क्लियर है? ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया इसके लिए, नॉर्मल। अब ये रे कहाँ जाना चाहता है, ये रे तो जाना चाहता है किस तरफ, इस तरफ ये रे निकलना चाहता है। क्या बात है क्लियर है? लेकिन रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो ये कहाँ बेंड करेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो इसको, ये जो रे इस तरफ जाना चाहता था, इसको हम लोग टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करवाते हैं। ये मैंने बेंड करवा दिया टूवर्ड्स नॉर्मल। क्या बात है क्लियर है? तो जैसे ही देखो ये रहा इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ थोड़ा हेर फेर हो गया, ठीक है, नॉर्मल के साथ ये रहा इस तरफ बेंड हो गया। लेकिन ये जो दोनों रे हैं, ये तो कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये दो रे आपको कहाँ मीट करते हुए दिखेगा, ऑब्वियसली पीछे दिखेगा। तो कैसा दिखेगा आपको, दोनों रे मीट करते हुए कुछ इस पॉइंट पे दिखेंगे अपेरेंटली, कि ये रे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि रे यहाँ से आ रहा है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको क्या दिखेगा, रे तो यहाँ से आ रहा है, आपको थोड़ी ना पता है कि वो इस तरफ से आके फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में आ रहा है। आपको क्या दिखेगा, वो तो सीधा ऐसे आ रहा है, तो आप क्या ऐसे पीछे देख रहे होगे, और इस तरफ से एक और रे बनाया जा सकता है, तो आपको इमेज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा।
क्या बात है, क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ तक तो हमने बात कर ही लिया है। अब ज़रा हम बात करते हैं, अच्छा इसको और सा ज्वाइन कर देंगे। अभी इंसिडेंस एंगल, ए ऑब्जेक्ट, ये पूरा एंगल क्या बनेगा आपका, इंसिडेंस एंगल बनेगा। रिफ्रैक्शन के बाद कौन सा एंगल बन रहा है, ए वाला एंगल बन रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल। डन है क्या? चलो पहले लिख लेते फिर। दैट इज लेट अस कंसिडर a spherical concave surface which has radius of curvature r, डन है क्या? and image is forming at a distance image is forming at a distance। तो इमेज क्या बन रहा है, एट ए डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हमेशा हम किससे लिखते हैं, जो इमेज का डिस्टेंस है, यहाँ पे जैसे इमेज बन रहा था तो इस डिस्टेंस को हम किससे लिख देते हैं, v से लिखते हैं। डन है क्या? और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते हैं, u से लिख देते हैं। क्या बातें क्लियर है हमें? और सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज r। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? डन है। एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट ए डिस्टेंस v when object is placed at a distance u from the pole। क्या बात है, हमें क्लियर है? ये तो हमने लिख दिया कुछ एजम्पशंस। अब हमेशा की तरह तो मैंने आपको क्या बताया था, तो जो एंगल बनता है, जो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम क्या मानेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर में, अल्फा मानेंगे। डन। जो इमेज के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या मानते हैं हम, बीटा मानते हैं। और जो आपका जो एंगल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, उसको हम मानते हैं गामा। डन है। डन। डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इतना था। अब देखो, तो जैसे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन जब भी होते हैं हम कौन सा लॉ को यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ। तो सेम वही डेरिवेशन करेंगे बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ आई बट्टा साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम में जा रहा है। इस केस में एक रेयर मानेंगे जो कि एयर रहेगा, तो ऑब्वियसली ये कितना बन जाएगा, इसको खाली हम लोग म्यू के जैसा ही लिख देते हैं। फॉर पैरेक्शियल एंगल्स या फिर बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए क्या हम साइन आई को आई के बराबर लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। और साइन आर को किसके बराबर लिखा जा सकता है, आर के बराबर। तो कैसा हो जाएगा, आई बट्टा आर इज इक्वल टू म्यू, या फिर I इज इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है, सेम डेरिवेशन चल रहा है हमारा। अभी हमारा मेन काम रहेगा इस I और R को निकालना। सो शुरू करते हैं। सो ये हमने एंगल I बनाया था, ए वाला एंगल, ये I है, समझे क्या? अब ज़रा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को नामकरण कर देते हैं इसका, लेट इट बी पॉइंट M। अब देखो, इन ट्रायंगल COM, इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल COM, इस ट्रायंगल को दिख रहा है COM। सो याद आ रहा है ना कि अंदर के ए वाला एंगल को अगर हम ऐड करते हैं इस वाले एंगल के साथ, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो लिखा जा सकता है एंगल I प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल, अच्छा गामा इज इक्वल टू किसके बराबर, अल्फा के बराबर रहेगा। तो I यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस गामा। ऑल्सो दूसरा ट्रायंगल देखो, अभी बीटा के साथ रिश्ता निकालना है। बीटा के लिए वाला देखो IM, अच्छा R के साथ चाहिए। सो R को अगर निकालना है, ए वाला जो एंगल है
क्या इसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए वाला बनता है, ए ऊपर वाला छोटा सा यहाँ पे, ठीक है, छोटा वाला क्या रहेगा आपका, तो ए जो आर है इसी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा, ए ऊपर वाला दिख रहा होगा, ठीक है आपको, स्मॉल आर ए वाला रहेगा, डन है। आप थोड़ा बड़ा करके इमेज बनाना तो दिख जाएगा, ए ऊपर वाला, ए जो पार्ट है ना, ए वाला एंगल आपको दिखेगा, वर्टिकली ऑपोजिट में ए वाला एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जूम इन करके देख लेना, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये अगर आर आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल सी आई एम ऑल्सो, इन ट्राइंगल सी आई एम में क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस आर, गामा प्लस आर इजिकल टू बीटा, तो गामा प्लस आर इजिकल टू बीटा लिखा जा सकता है। तो आर यहाँ से कितना आएगा, बीटा माइनस गामा। देयरफॉर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इनको यहाँ पे लिख देना। तो आई के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा माइनस गामा इजिकल टू म्यू, आर के जगह में क्या लिख दूंगा, बीटा माइनस गामा। सो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा इजिकल टू म्यू बीटा माइनस म्यू गामा। अब हमारा काम इनको सेपरेट करना तो कर देते हैं। तो अल्फा माइनस इस तरफ आ जाएगा, म्यू बीटा इजिकल टू माइनस म्यू अल्फा उस तरफ जाएगा, अच्छा गामा मतलब ये गामा ना क्या, ये गामा उस तरफ जाएगा तो प्लस गामा आ गया। सो इसको एक और स्टेप कर लेंगे। तो अल्फा माइनस म्यू बीटा इजिकल टू, यहाँ से अगर मैं गामा को कॉमन ले लूँ तो क्या मुझे दिखेगा, माइनस म्यू प्लस 1, डन है क्या। तो अल्फा माइनस म्यू बीटा इजिकल टू गामा, इसको सही से लिख देंगे तो 1 माइनस म्यू, यहाँ तक डन है। ऑल्सो क्या मैं इसको tan के टर्म पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऑल्सो अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा फॉर पैरेक्शियल एंगल्स, एंड गामा कैन बी रिटन एज tan गामा फॉर पैरेक्शियल एंगल्स। सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये देखने में कैसा हो जाएगा अभी, tan अल्फा माइनस म्यू tan बीटा इजिकल टू गामा को tan गामा 1 माइनस म्यू। हियर यहाँ पे tan अल्फा बीटा गामा निकालो। सो tan अल्फा, यहाँ देखो इस ट्रायंगल में tan अल्फा, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ से, सो सम सॉर्ट ऑफ क्यू पे ज्वाइंट हो रहा है। और मैंने बताया था कि ये इतने परपेंडिकुलर जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ये हमने पहले एजम किया था। इसका मतलब क्या है, क्यू पी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये जो क्यू पी जो डिस्टेंस है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो अगर तुम यहाँ पे tan अल्फा निकालो तो तुम भी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, एम क्यू tan अल्फा यहाँ से, ठीक है, एम क्यू बट्टा बेस कितना आएगा तुम पे, ओ क्यू एनी हाउ ये डिस्टेंस इतना नेग्लिजिबल है, तो एनी हाउ ये किसके बराबर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के जैसा ही बिहेव करेगा। ऑल्सो tan बीटा निकालो, फिर tan बीटा कितना आएगा तुम पे, tan बीटा के लिए इस ट्रायंगल को देखोगे, तो इस ट्रायंगल को जब तुम देखोगे तो tan बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज एम क्यू बटा बेस कितना आएगा आप पे, आई क्यू। और सिमिलरली tan गामा कितना आ जाएगा हम पे, tan गामा इस ट्रायंगल से देखते हैं तो कितना आएगा परपेंडिकुलर, tan गामा इस ट्रायंगल से, दैट इज एम क्यू बटा सी क्यू, ये हो गया। सो अभी सबको पुटअप कर देंगे हम, अभी सबको अगर हम पुटअप करते हैं, इस इक्वेशन में, तो tan अल्फा की जगह में क्या लिख देंगे हम, एम क्यू बटा ओ क्यू माइनस म्यू, tan बीटा की जगह में क्या लिख देंगे, एम क्यू बटा आई क्यू इजिकल टू tan गामा की जगह में क्या लिख देंगे, एम क्यू बटा सी क्यू, और यहाँ पे 1 माइनस म्यू। यहाँ से एम क्यू को ईजिली कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 बट्टा ओ क्यू, और यहाँ से म्यू एम क्यू बाहर तो बचेगा आई क्यू, वहाँ पे क्या रह जाएगा, एम क्यू बट्टा सी क्यू 1 माइनस म्यू। एम क्यू कट गए, और हमें अच्छे से पता है हियर आपका ओ क्यू क्या है, ओ से क्यू, एनी हाउ आप प्रिंसिपल पॉइंट से आगे की तरफ जाओगे तो ये किस तरफ आ रहा है, नेगेटिव साइड में आएगा। तो ओ क्यू क्या है आप पे, ओ क्यू, एनी हाउ इसको नेगलेक्ट कर देंगे इस डिस्टेंस को, तो ओ क्यू नेगलेक्ट करो तो मतलब क्या है, इसी डिस्टेंस में इस तरफ जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उल्टा जा रहे हो तो यू लिखोगे,
आई क्यू कितना रहेगा तुम पे, आई क्यू मतलब ए डिस्टेंस, यानी यहाँ तुम्हें इस तरफ से जाना पड़ेगा, दैट इज माइनस वी। और फाइनली सी क्यू कितना आ जाएगा हम पे, सी क्यू मतलब इस तरफ से रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव में। देयरफॉर सबको यहाँ पे डाल देंगे, 1/OQ कितना आएगा, माइनस यू डाल दिया, माइनस म्यू बटा आई क्यू कितना है माइनस वी, सी क्यू कितना है हम पे 1/-R 1 - म्यू। तो ए माइनस माइनस मिलकर तो प्लस बन जाएगा, तो बचेगा क्या μ/v, जो मैंने इसको पहले लिख दिया, और ये माइनस है तो इफेक्टिव माइनस में ही रह जाएगा 1/u। इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, इस माइनस r इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा मेरे पे μ - 1। डन है क्या? तो आप देख सकते हो सेम फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। तो आप अगर रिफ्रैक्शन करवाते हो कॉनकेव में से या कॉन्वेक्स में से, मतलब आप यहाँ ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से देख रहे हो तब भी सेम फॉर्मूला बनता है, या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के यहाँ से देख रहे हो, क्या बातें क्लियर है? तो दोनों केसेस में फॉर्मूले आपके सेम बनते हैं। तो ये था इसका डेरिवेशन। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत बड़ी से समझ आया होगा, और आप दोनों ग्लासेस के लिए सेम फॉर्मूले सेट यूज़ कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका मीडियम 1 यहाँ पे हमेशा आपका ऑब्जेक्ट किस में रख दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा रेयर में, और यहाँ पे रख दिया जाएगा इमेज बनेगा डेंसर में। पल्ले पड़ा? तो कभी कभी क्या करता है कि वो लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, तो उस केस में बस इतना ही होता है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को प्लस यू मानना पड़ता है, बाकी फॉर्मूले में सेम लगता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप जब भी यूज़ करोगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना यू वी प्लस माइनस में आ रहा है कि नहीं, क्या बात है क्लियर है? मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोबारा यू वी इसमें पुटअप कर लेना। डन। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इन सारे ये जो सरफेसेस थे इनको हम लोग कंबाइन करना शुरू करेंगे, और कंबाइन करके हम लेंसेज बनाएंगे। डन है क्या? तो तब तक के लिए गुड बाय।